लेकिन जितना मुतमईन होना चाहिए था इमाम और मुअज्जिन को, वो 100% मुतमईन नहीं। देखिए, जो नुमाइंदा थे उनको इंतज़ाम करने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई है। वो इतने लोगों की आमद का तसव्वुर तक नहीं किए थे। लेकिन इंतज़ाम करने वालों को ये सोचना चाहिए था कि जब लफ्ज़ इमाम और मुअज्जिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाँव से लेकर देहात, शहर, हर मुअज्जिन इमाम आएगा। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौना दे के बहलाया गया हूँ। लोग बहुत ज़्यादा मायूस हुए आज के ऐलान से। दीदी से ऐसी तवक्को नहीं थी। उनके इस ऐलान से अवाम बड़े मायूस हुए, इमाम सारे बहुत मायूस हुए हैं। जिस तरह आधे से ज़्यादा इमाम स्टेडियम से बाहर रास्तों पर भटकते रहे, ये इमाम के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके वकार के साथ खिलवाड़ किया गया। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में आयोजित इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस ऐलान से लोगों में मायूसी देखने को मिली, जिसमें उन्होंने इमाम मुअज्जिन के भत्ते में 500 रुपए की बढ़ोतरी की बात कही। आपको बता दें कि 21 अगस्त के रोज कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में होने वाले इमाम मुअज्जिन कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से इमाम और मुअज्जिन की एक अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, जो सरकारी ऐलान के द्वारा अच्छी खबर सुनने की उम्मीद लिए उपस्थित हुए थे। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस ऐलान से, जिसमें उन्होंने इमाम मुअज्जिन के भत्ते के लिए 500 रुपए की वृद्धि की बात कही, तो लोगों में मायूसी छा गई और लोग नाराज दिखे। देखिए, वज़ीर आला के ऐलान के बाद हम लोगों ने फ़ौरन मेयर फरहाद हकीम साहब को पकड़ा। हमने कहा कि ये 500 का दक्षिणा हम लोगों को कबूल नहीं है। क्यों 500 रुपये का ऐलान हुआ? तो मेयर फरहाद हकीम ने ये वादा किया है कि ये सिर्फ 6 महीने तक है, हमारा फ़ंड बंद है, हमारा फ़ंड आने लगेगा तो हम इसको दुगना कर देंगे। अब ये उनकी मर्ज़ी पर है, लेकिन जितना मुतमईन होना चाहिए था इमाम और मुअज्जिन को, वो 100% मुतमईन नहीं है। कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं अफरा-तफरी का भी शिकार रहा है। बहुत से इमाम हजरात और मुअज्जिन हजरात रास्ते पर रहे, उन्हें बैठने तक की जगह नहीं। देखिए, जो नुमाइंदा थे उनको इंतज़ाम करने में थोड़ी सी दुश्वारी हुई है। वो इतने लोगों की आमद का तसव्वुर तक नहीं किए थे। लेकिन इंतज़ाम करने वालों को ये सोचना चाहिए था कि जब लफ्ज़ इमाम और मुअज्जिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गाँव से लेकर देहात, शहर, हर मुअज्जिन इमाम आएगा। मैंने इसीलिए अपनी तकरीर के दौरान कहा कि दस्तरखान छोटा है, मेहमान ज़्यादा है। उन लोगों ने वादा किया आइंदा दस्तरखान भी बड़ा होगा, मेहमान भी ज़्यादा रहेगा। तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौना दे के बहलाया गया हूँ। बात जो मौलाना सैफुल्लाह अली ने कही, हम दोनों आदमी साथ में थे। हम लोगों ने फरहाद हकीम साहब से कह दी, आइए दफ्तर भी से उस सारे लोगों के सामने उन्होंने कहा है वही जो बात हुई है कि 6 महीने के बाद फंड आएगा, हम लोग बढ़ा देंगे। अभी वक्ती तौर पे 500 मिनट का 500 बढ़ाकर क्या करेंगे आप? हम लोग का भीख दे रहे हैं क्या? सबथेके बड़ কথা একটা জিনিস, মুসলিম ইমামদের যে ভাতা দেওয়া হয় সেটা ওয়াকফ বোর্ড থেকে দেওয়া হয় এবং 2012 সাল থেকে যেটা দেওয়া হচ্ছে, তারপর থেকে এই কলকাতার বুকে যা ওয়াকফের প্রপার্টি আছে, শুধু এই 2500 টাকা নয়, যদি 10,000 টাকা করে ভাতা দেওয়া হয় তারপরেও ওয়াকফ বোর্ডে হাজার হাজার কোটি টাকা। मायूस हुए आज के ऐलान से। दीदी से ऐसी तवक्को नहीं थी। उनके इस ऐलान से अवाम बड़े मायूस हुए, इमाम सारे बहुत मायूस हुए हैं। और आपने देख लिया रिएक्शन, आपने देख लिया। जैसे दीदी ने कहा, सारे इमाम मुअज्जिन ने कहा कि हमें ये एक्सेप्टेड नहीं है। ये भी हुआ कि इमामों के बैठने के लिए जगह नहीं थी, बहुत जगह की किल्लत थी। इंतज़ाम बहुत गलत था। जिस तरह से इन लोगों ने वर्क किया तो पूरे स्टेट के इमाम और मुअज्जिन आए, लेकिन आधा से ज़्यादा बाहर रहे। उनके लिए ये जगह इतनी काबिल कबूल नहीं थी और लोग पहले ही आधा से ज़्यादा वापस गए और बहुत नाराज़ होकर वो लोग गए हैं। और जो लोग बैठे उनके साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। तो चाहिए ये था कि मुस्लिम मसाइल को यहाँ पर बोलने दें, ताकि हमारे अभी देखें, अब बंगला और उर्दू में झगड़ा हो जाएगा, इख्तलाफ हो जाएगा। अब सिविल सर्विस से जो एग्ज़ाम का लेटर है उसे उर्दू को निकाल दिया है, बंगला को दे दिया। अब इससे बंगला और उर्दू वालों का आपस में टकराव होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत मायूस हुए हैं। दीदी को गौर करना चाहिए। यकीनन पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री के बेहतरीन काम को देखते हुए अइम्मा ने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। उनके मेहमान खुसूसी होने की हैसियत से तमाम मैं यहाँ हाजिर हुए, मगर यहाँ जिस तरह आधे से ज़्यादा इमाम स्टेडियम से बाहर रास्तों पर भटकते रहे,
ये इमाम के साथ खिलवाड़ किया गया, उनके वक़ार के साथ खिलवाड़ किया गया। अगर आपके पास गुंजाइश नहीं थी तो आप तमाम लोगों को नहीं बुलाते, उतने लोगों को बुलाते जितनी आपके पास गुंजाइश थी। दूसरा ये कि जो वादा करके इमाम को बुलाया गया है वो वादा खिलाफी की गई और एक तरह से इमाम के वक़ार के साथ खिलवाड़ किया गया है, इमाम के वक़ार को मजरूह किया गया है। याद रखिए, जिस तरह गुज़िश्ता इलेक्शन में अइम्मा कराम ने वज़ीर आला को सपोर्ट करके उन्हें हुकूमत के कुर्सी पर बिठाया है, इस तरह अगर इमाम के वक़ार से खिलवाड़ करता रहा कि किया गया तो आइंदा आने वाले इलेक्शन में एक बार मोहतरमा वज़ीर आला को सोचना पड़ेगा। इमाम मौज़िन जो कॉन्फ्रेंस हुई और पूरे बंगाल से इमाम और मौज़िन एक आस के साथ आए थे कि हम लोग की जो तनख्वाह वक्फ बोर्ड दे रही है, ये हुकूमत मगरिब बंगाल अपने ख़जाने से नहीं दे रही है, वक्फ बोर्ड दे रही है। तो इमाम मौज़िन को ये उम्मीद थी कि हम लोग 2000-4000 खर्च करके आए, भूखे प्यासे आए, 6-8 घंटा भूखे पड़े रहें, इस उम्मीद पर कि हम लोग को एक खुशी मिलेगी आखिरी वक्त में। लेकिन आखिर वक्त में इमाम मौज़िन पूरे बंगाल के जो हैं, जो उम्मीद लेकर कि कम से कम हमारी तनख्वाह 2.5 से 5 होनी चाहिए, 1 से 3 होनी चाहिए मौज़िन का, लेकिन इस सब उम्मीद पर जो है दीदी ने पानी फेर दिया। আজকের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আহ্বানে এবং আমাদের জেলা নেতৃত্ব ইমাম সাহেবদের আহ্বানে, বিশেষত কারি শাফিক আহমেদ সাহেব অর্থাৎ নাখোদা মসজিদের ইমাম, তার আহ্বানে রাজ্য সমাবেশ ছিল। 2012-র পর থেকে আজ অবধি কোনো ভাতা বৃদ্ধি হয়নি। বিভিন্নভাবে আমরা আবেদন জানিয়ে এসেছি, আমাদের আবেদনকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করা হয়েছে। এমনকি এখানে আসার আগে পর্যন্ত আমরা যথারীতি বিভিন্নভাবে বিভিন্ন মহলে ওয়াকফ বোর্ডে বারবার আবেদন জানিয়ে এসেছি। বলেছে যে ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার হলে বৃদ্ধি করব, ওয়াকফ সম্পত্তি উদ্ধার হলে বৃদ্ধি করব, এইরকম অনেক কথা বলে এসেছে। আজকে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যব্যাপী এখানে উপস্থিত হওয়ার পর আমাদেরকে লজ্জিত করা হয়েছে, আমাদের অপদস্থ করা হয়েছে। এইভাবে অপদস্থ করার যে জবাব ইমামরা দিতে জানে, ইমামরা কাউকে দাঁড় করাতেও জানে, ইমামরা কাউকে বসিয়ে দিতেও জানে। যে এরকম মানে ভাতাটা বৃদ্ধি করা হবে, তারপরে এখানে এসে আমরা আশাবাদী। অবশেষে দেখলাম যে আমাদের সাথে আবারও প্রতারণা করা হলো। যেমনভাবে 10 বছর 12 বছর ধরে প্রতারণা করা হচ্ছে, একইভাবে আবারও আমাদের সাথে প্রতারণা করা হলো।